हेलो गुड मॉर्निंग 11th क्लास। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बेसिक असम्पशन IFR गैप के बारे में बताया था। गैप जर्नल अकाउंटिंग एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल और IFRS इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। ये आपने समझा था। गैप जब जनरली हम प्रिंसिपल को एक्सेप्ट करते हैं, नियमों को एक्सेप्ट करते हैं वर्ल्ड लेवल पर, तो गैप हो गया। और IFR फाइनेंशियल रिपोर्ट तैयार करने के लिए जो इंटरनेशनल रूल रेगुलेशन बने, एक पैमाना बनाए, मेजरमेंट बनाए, उसे IFRS बोला जाता है इंटरनेशनल लेवल पर। फिर उसके बाद मैंने 3 बेसिक एजम्पशन बताई थी। जब भी हम अकाउंटिंग वर्क करते हैं तो अकाउंटिंग वर्क करते हुए हम 3 बेसिक एजम्पशन को मान के चलते हैं। गोइंग कंसर्न, बिजनेस कंटिन्यू चलता रहेगा। कंसिस्टेंसी, एक ही रूल रेगुलेशन को फॉलो करना है, बार बार चेंज नहीं करना है। और तीसरा पॉइंट था एक्यूरेट बेसिक कंसेप्शन। एक्यूरेट बेसिक एजम्पशन क्या था? यानी हमें कोई कैश में एंट्री होती है, उस पर ध्यान देना। इस साल जितना खर्चा हो, चाहे वो कैश में हुआ हो या ना हुआ, उसको हमें रिकॉर्ड करना है। और इस ईयर जितनी इनकम हुई, चाहे वो कैश में हो या ना हो, यानी कैश में मिली हो या ना मिली हो, उसको हमें रिकॉर्ड करना ही करना है। तो 3 एजम्पशन हम अकाउंट्स में मान के चलते हैं। आज मैं बता रहा हूँ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अकाउंटिंग प्रिंसिपल में हम पहला प्रिंसिपल बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं। आज मैं आपको 5 प्रिंसिपल पढ़ाऊंगा डिटेल में। पहला बिजनेस है बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल का मतलब है बिजनेसमैन और बिजनेस ईच अदर सेपरेट, दोनों एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। यानी मैं बिजनेसमैन हूं, मैं बिजनेस में पैसा लगा रहा हूं, लेकिन जो बिजनेस का अकाउंटेंट होगा तो वो मुझे और मेरे पैसों को अलग समझेगा, और वो मेरे लगाए गए पैसों को बिजनेस की लायबिलिटी समझेगा, क्योंकि वो मुझे वापस करनी है। तो मेरा लगाएगा, जब बिजनेसमैन बिजनेस में पैसा लगाता है तो उसे क्या बोलते हैं? कैपिटल। ये मैंने आपको समझाया था। जब बिजनेसमैन बिजनेस में पैसा लगाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम कैपिटल बोलते हैं। और उस कैपिटल को लायबिलिटीज कहा जाता है किस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग? बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल में कहता है बिजनेस एंड बिजनेसमैन ईच अदर सेपरेट। यानी बिजनेस और उसका बिजनेसमैन, जो उसमें मालिक का खुद पैसा लगा रहा है, वो एक दूसरे से सेपरेट माना जाता है। और इसी वजह से उसके लगाए गए पैसे को, जिसे हम कैपिटल बोलते हैं, लायबिलिटीज माना जाता है। इसलिए हम लायबिलिटीज साइड में दिखाते हैं और उसे लायबिलिटीज मानते हैं। किसे लायबिलिटीज मानते हैं? कैपिटल को। जबकि वो पैसा बिजनेस में लगा होता है, हमारा खुद का पैसा था, फिर भी हम उसे लायबिलिटीज मानते हैं। और इंटरनल लायबिलिटीज में आता है। कौन सी लायबिलिटीज में? इंटरनल लायबिलिटीज में आता है वो। मैंने आपको टैक्स और लायबिलिटीज भी बताया था, एक्सटर्नल इंटरनल। तो कैपिटल कौन सी लायबिलिटीज? इंटरनल, जो घर के आदमी को देनी है, उसे इंटरनल लायबिलिटीज बोलते हैं। तो कैपिटल इंटरनल लायबिलिटीज है। और क्यों है कैपिटल? क्योंकि बिजनेस और बिजनेसमैन एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। बिजनेस और बिजनेसमैन को अलग समझा जाता है, भले ही वो बिजनेसमैन उसका मालिक हो। दूसरा है मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल हमें क्या कहता है? मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल हमें कहता है कि हमें केवल वही ट्रांजेक्शन अपने रिकॉर्ड में रखनी है जिसे हम पैसों में मेजरमेंट कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा बिजनेस से जा रहा है या आ रहा है जिसे पैसों में मेजरमेंट नहीं किया जा सकता, तो उसकी हम एंट्री पास नहीं करेंगे। फर्नीचर बिजनेस में जा रहा है, एंट्री पास होगी। फर्नीचर बिजनेस में आ रहा है, एंट्री पास, क्योंकि पैसों में मेजरमेंट किया जा सकता है। बिल्डिंग जा रही है, लैंड जा रही है, सामान जा रहा है, स्टॉक जा रहा है, या खर्चा हो रहा है, यानी कोई भी ऐसी एंट्री, कोई भी ऐसी ट्रांजेक्शन जो बिजनेस में आ रही है, जा रही है, लेकिन उसे हम पैसों में मेजरमेंट कर सकते हैं, पैसों में मेजरमेंट कर सकते हैं, तो हम केवल उसी की ट्रांजेक्शन है। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ है जो बिजनेस में इनकमिंग भी हो रही है, आउटगोइंग यानी आ भी रही है और जा भी रही है, लेकिन उसे पैसों में मेजरमेंट नहीं किया जा सकता, तो उसकी एंट्री नहीं होती। फॉर एग्जांपल, बिजनेस में से बिजनेस का मैनेजर चला गया, कोई एम्प्लॉय चला गया, तो मैनेजर चला गया, एम्प्लॉय, भले ही उसको नुकसान है, लेकिन उसे हम पैसों में मेजरमेंट नहीं कर सकते। और ऐसी कोई चीज़ जो पैसों में मेजरमेंट नहीं की जा सकती, तो उसकी हम एंट्री नहीं करेंगे। इसलिए बिजनेस में कोई मैनेजर जाता है या एम्प्लॉय जाता है, एम्प्लॉय आता है या बिजनेस में मैनेजर आता है, तो उसकी हम जनरल एंट्री पास नहीं करते। तो ये मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल कहता है कि जिसको हम पैसों में माप सकते हैं, वही हमारा एंट्री होगी। और बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल बिजनेस एंड बिजनेस से अलग होता है। तीसरा बिजनेस अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल कहता है कि हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस को एक टाइम पीरियड के डिफरेंस में फाइंड आउट करेंगे। जैसे हर 3 महीने में, हर 6 महीने में, हर साल में। 3 महीने में देखेंगे कि क्वार्टरली देख सकते हैं कि हर
3 महीने में कितना प्रॉफिट हो रहा है, 6 महीने में उसको कितना, तो एक टाइम पीरियड हम फिक्स कर लेंगे और हर एक टाइम पीरियड में हम प्रॉफिट एंड लॉस को फाइंड आउट करेंगे। अकाउंटिंग पीरियड 2 पीरियड बनाए गए एक साल में एक बार, एक तो 1 जनवरी टू 31 दिसंबर, एक है 1 अप्रैल टू 31 मार्च। 1 जनवरी से 31 दिसंबर कैलेंडर ईयर होता है, कैलेंडर ईयर, और 31 का फाइनेंशियल ईयर कहा जाता है, फाइनेंशियल ईयर। यानी अगर आपसे फाइनेंशियल ईयर की बात की जाए तो 1 अप्रैल से 31 मार्च होते हैं, जिसमें बैंक अपने अकाउंट क्लोज करते हैं, जिनके सरकारी डिपार्टमेंट है वो अपने अकाउंट क्लोज करते हैं और बजट भी इसी डेट के अकॉर्डिंग तैयार होता है। और 1 जनवरी 31 आपने देखा कैलेंडर 1 जनवरी से शुरू होता है, 31 दिसंबर को क्लोज हो जाता है। तो इस साल इस बेस पर हम अपना प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट करते हैं, यानी बिजनेस 1 जनवरी को स्टार्ट मान लेंगे हम और 31 दिसंबर को क्लोज करके उसका प्रॉफिट एंड लॉस 31 दिसंबर को निकाल देंगे, यानी हम फाइनेंशियल रिपोर्ट 31 दिसंबर को कंप्लीट कर देंगे अगर हम कैलेंडर ईयर के अकॉर्डिंग अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। अगर हम कैलेंडर फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग अपनी प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट कर रहे हैं तो हम अपना प्रॉफिट एंड लॉस, अपना पूरा प्रॉफिट एंड लॉस की पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट 31 मार्च को तैयार करेंगे और ये मान के चलेंगे 1 अप्रैल से स्टार्ट हो 31 मार्च को क्लोज, तो 31 मार्च को हम प्रॉफिट एंड लॉस को फाइंड आउट करेंगे कि हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है अगर हम फाइनेंशियल ईयर यूज करते हैं। और अगर कैलेंडर ईयर यूज करते हैं तो ये हमारे पे डिपेंड करता है हम कौन सा ईयर यूज करते हैं। मोस्टली फाइनेंशियल ईयर यूज किया जाता है, लेकिन बिजनेसमैन पे डिपेंड करता है कौन सा ईयर यूज करता है जहां उसे अच्छा सही दिखता हो वो अपने अकॉर्डिंग। तो अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल कहता है कि अपने अकाउंट्स एक पीरियड के टाइम पीरियड को बेस मानते हुए अपने अकाउंट्स को मेंटेन करना है, या तो 1 जनवरी 31 दिन 1 साल में एक बार या 3 महीने 6 महीने जैसे भी आप चाहते हैं उस तरह से कर सकते हैं। अपना प्रॉफिट एंड लॉस को हर साल फाइंड आउट करना है, ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल हमें कहता है। तीसरा फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल, चौथा फोर्थ फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल ये कहता है कि हम जब भी कोई ट्रांजेक्शन करते हैं एज ए अकाउंटेंट, मैं कोई भी ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ, कोई भी एंट्री नोट कर रहा हूँ, तो मैं किसी तरह का तथ्य ना छुपाऊँ, किसी तरह का फ्रॉड ना करूँ, कोई चीज़ ना छुपाऊँ, मैं सब चीज़ को डिस्क्लोज करूँ। एवरीथिंग इज डिस्क्लोज, यानी कोई भी छोटी से छोटी चीज़ बिजनेस से जा रही है, बिजनेस में आ रही है, तो उसको मुझे अपनी बुक में अकाउंट्स में दिखाना जरूरी है, किसी तरह का फ्रॉड करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर मैं फुल डिस्क्लोजर नहीं करूँगा तो मैं अपना प्रॉफिट एंड लॉस सही तरह से फाइंड आउट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अगर मैं सारी एक्सपेंसेस शो नहीं करूंगा, सारी इनकम शो नहीं करूंगा, तो मैं सही प्रॉफिट एंड लॉस को फाइंड आउट नहीं कर पाऊंगा। ये फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल कहता है। कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल क्या कहता है? कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल कहता है, अगला पॉइंट है, कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल कहता है कि फ्यूचर में होने वाला प्रॉफिट अगर वो मिल गया तो मैं नोट कर लूँगा, लेकिन अगर मुझे मिलने का अनुमान है तो उसे मैं एंट्री पास नहीं करूँगा अगर अनुमान है। लेकिन अगर लॉस होने वाला है और उसका अनुमान है तो उसकी मैं जरूर कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट करूँगा, क्योंकि लॉस की तरफ मैं ध्यान दूंगा लेकिन प्रॉफिट की तरफ ध्यान नहीं दूंगा। कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल कहता है कि आप लॉस की तरफ ध्यान दो लेकिन होने वाले प्रॉफिट की तरफ ध्यान ना दो जब तक वो एक्चुअल में आपके हाथ में ना आ जाए। अगर हाथ में आ जाएगा तभी उसकी ट्रांजेक्शन उसे रिकॉर्ड में रखिए, अगर वो हाथ में नहीं आ रहा तो उसको रिकॉर्ड में रखिए। लेकिन अगर लॉस है, अगर उसका अनुमान पहले लग गया तो उसका पहले ही एडजस्टमेंट लेके चलिए, और चाहे वो हो अनुमान हो चाहे वो हो गया हो। ये कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल कहता है और यही हमें बताता है कि स्टॉक की वैल्यू, 2 वैल्यू होती है, एक तो मार्केट वैल्यू होती है और एक कॉस्ट वैल्यू होती है। इन दोनों स्टॉक जो सा भी ज्यादा होगा, जो सा भी कम होगा, कम मिनिमम उस पर शो करेंगे। मान के चलिए स्टॉक की मार्केट वैल्यू 20,000 है और इसकी मार्केट वैल्यू कॉस्ट वैल्यू 15,000 है, तो हम अपनी बुक में 15,000 में शो करेंगे। और मान के चलिए मार्केट वैल्यू 15,000 हो जाती है और ये 20,000 हो जाती है, तो अब हम मार्केट वैल्यू की शो करेंगे, यानी दोनों में जो कम होगा उस पर शो करेंगे। यानी हम लॉस की तरफ फोकस करेंगे, प्रॉफिट की तरफ फोकस नहीं करेंगे। ये कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल कहता है कि लॉस की तरफ ध्यान देना है, प्रॉफिट की तरफ ध्यान नहीं देना है। इस तरह से 4 प्रिंसिपल, बिजनेसमैन बिजनेस से सेपरेट होता है, मनी जो चीज पैसे में आती है उसकी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल, एक अकाउंटिंग पीरियड होना चाहिए, फुल डिस्क्लोज, सब चीज को डिस्क्लोज, किसी चीज को ना छुपाओ। कंज्यूमर प्रिंसिपल, कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल, लॉस की तरफ फोकस करो, प्रॉफिट की तरफ फोकस नहीं करना है। अगर प्रॉफिट एक्चुअल होगा तभी उस पर ध्यान देना है, तभी उसकी ट्रांजेक्शन होनी चाहिए।
तो ये 5 प्रिंसिपल हैं, और भी प्रिंसिपल हैं। हर प्रिंसिपल इसलिए बता रहा हूँ कि प्रिंसिपल के बेस पर ही सारा अकाउंटिंग वर्क है, प्रिंसिपल को माइंड में सेटअप करना जरूरी है। तो आगे मैं और प्रिंसिपल समझाऊंगा, इसके नोट्स मैं आपको सेंड कर दूंगा बाय 11th क्लास।